तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली ही रिलीज करी गई एक बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है एलेक्सिर या फिर एलेक्सिर। मूवी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल दी इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक गांव से, जहां पर एक घर के अंदर सेरेमनी चल रही थी। ये घर गांव के सरपंच का होता है और इसी बीच हम निंगसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वहां की हेल्पर बनकर काम कर रही थी। तभी वहां पर रहमान आता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड था और साथ ही साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था। लेकिन निंगसी उससे काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि वो उसे कई दिनों बाद शक्ल दिखा रहा था और उन्होंने तो जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था। लेकिन निंगसी को ऐसा लग रहा होता है कि रहमान उसे अवॉइड कर रहा है। तब रहमान उसको समझाता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसकी बात पर विश्वास करे, लेकिन काम की वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहा था। अब इसी बीच वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है निंगसी को पहनाने के लिए, लेकिन तभी उसका कॉल आने लगता है और उसको अर्जेंटली जाना पड़ता है। और यहाँ पर रहमान निंगसी को रिंग नहीं दे पाता, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो जल्दी लौट कर आएगा और वो उससे बात करेगा। अब यहाँ पर निंगसी भी उसे माफ़ कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद में वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वो सेरेमनी के सामानों से टकरा जाती है। इसी बीच कई लोग घायल भी हो गए थे और विलेज चीफ उस गाड़ी की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था। दरवाज़ा खोलते ही उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि एक बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी या फिर डीमन जैसा दिख रहा था। वो अचानक से ही विलेज चीफ के ऊपर हमला कर देता है, उसको काट लेता है और यहाँ पर देखते ही देखते कियोस मच गया था, भगदड़ मच गई थी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब यहाँ से हम 5 घंटे पहले की कहानी देखते हैं और अब हमको ये पता चलेगा कि आखिरकार ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर यहाँ पर कैसे आ गई थी और उसका ड्राइवर जो था वो इस तरह का कैसे बन गया। अब तभी हम एक कंपनी देख पाते हैं जो कि हर्बल मेडिसिन्स बनाती है। इस कंपनी का नाम है वाणी वारस। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आज एक स्पेशल मेडिसिन तैयार करी गई है जो कि एक मिरेकल मेडिसिन है। इस दवाई को लेने के बाद में एज रिवर्स हो जाती है। लेकिन ये जो दवाई थी वो अभी टेस्टिंग स्टेज में थी, लेकिन इस दवाई को सबसे पहले कंपनी के मालिक सदीमीन के घर पर पहुँचाया जाएगा। अब अगले सीन में एक एम्प्लॉई सदीमीन के घर पर वो दवाई यानी कि ड्रग लेकर आता है और उसे सदीमीन की यंग वाइफ करीना को दे देता है। मीनवाइल हम सदीमीन की बेटी कियस को देख पाते हैं जो कि अपने पति रूडी और अपने बेटे रिहान के साथ थी और वो अपने मायके जा रही होती है। यहाँ पर रूडी जो था उसने एक डीलर से बात की हुई थी ताकि वो अपने ससुर जी की मेडिसिन कंपनी को बेच सके और इस चीज़ के सब पक्ष में भी थे, मतलब कि सब चाहते थे कि सदीमीन रिटायर्ड हो जाए। अब दूसरी ओर सदीमीन उस दवाई को ले लेता है और उस दवाई का असर सच में उसके ऊपर होता है। वो बाथरूम में खुद को देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके सफ़ेद बाल चले गए हैं और उसके रिंकल्स भी ख़त्म हो चुके थे, यानी कि वो दवाई बनाई ही इसीलिए गई थी ताकि वो यहाँ पर जवान हो सके और जो कुछ होने वाला था यानी कि उसकी कंपनी बिकने वाली थी वो ना हो पाए। खैर इसी बीच कियस अपने परिवार के साथ घर आती है जहाँ पर करीना उनका वेलकम करती है और हम देखते हैं कि करीना और कियस में ज़्यादा नहीं बनती क्योंकि करीना एक टाइम पर कियस की दोस्त थी और उसने उसी के पिता से शादी कर ली, तो उसको ऐसा लगता है कि करीना ने ये सब पैसों के लिए किया था। खैर अब रिहान जल्दी से अंदर जाता है और सबसे पहले अपने मामा जी बम्बैंग से मिलने जाता है क्योंकि वो उसको काफ़ी पसंद करता था। अब इसी बीच सदीमीन वो दवाई लेने के बाद अपनी बीवी करीना के सामने आता है और वो उसको देखकर काफ़ी खुश थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जवान दिख रहा था। जिसके बाद दोनों रोमांस करते हैं और फिर सदीमीन अपनी बेटी और दामाद के सामने जाता है और उसको देखकर वो भी हैरान हो गए थे। लेकिन यहाँ पर सदीमीन कहता है कि वो कंपनी को नहीं बेचेगा और इससे वो समझ जाते हैं कि सदीमीन रिटायर्ड नहीं होना चाहता और वैसे भी उसकी रिवर्स एजिंग को देखकर तो यही लग रहा था। यहाँ पर बम्बैंग भी मौजूद था और बम्बैंग ये सोच रहा होता है कि कंपनी बेचकर उनके पास बहुत सारे पैसे आने वाले थे, लेकिन उसके पिता उसको डांट देते हैं क्योंकि वो सिर्फ गेम्स में पैसा बर्बाद करता था, यानी कि सट्टे में लगाया करता था। यानी कि इनकी फैमिली डायनामिक्स जो थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। खैर इसी बीच पूरा परिवार आपस में बहस करने लगता है और ख़ासकर कियस करीना से बहस करती है क्योंकि करीना कियस की एक समय पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी एंड उसको अभी भी यही लगता है कि वो पैसों के लिए उसने शादी करी है।
अब यहाँ बहस के बीच में सदीमीन को अचानक कुछ होने लगता है और वो एकदम से नीचे बैठ जाता है और फिर उसके मुंह से ढेर सारा खून आने लगा था, यानी कि इस दवाई का पक्का साइड इफेक्ट हुआ होगा। सभी लोग परेशान हो चुके थे और सदीमीन जमीन पर गिर पड़ता है। अब इसी पैनिक के बीच में सदीमीन दोबारा उठता है, लेकिन इस बार वो एक ज़ॉम्बी बन गया था और वो अपने एक नौकर को काट लेता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ, और यहाँ पर पेशेंट ज़ीरो कोई और नहीं बल्कि सदीमीन खुद था। खैर, अब वो अपने ड्राइवर पर झपट जाता है और उसके ऊपर खून उगल देता है, और वो यही ड्राइवर है जिसने मूवी की शुरुआत में सरपंच के कार्यक्रम के बीच में गाड़ी घुसा दी थी। जिसके बाद सदीमीन अपने नालायक बेटे बम्बैंग पर हमला कर देता है और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी बम्बैंग उसके सर के आर पार एक रड घुसा देता है, जिससे कि वो गिर जाता है। और ये देखकर उन सबको काफ़ी बुरा लगता है और करीना तो पागलों की तरह रो रही थी। अब बाहर रूडी उस ड्राइवर को हेल्प लाने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर निकल गया था। इसी बीच बम्बैंग बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है और उसके पीछे एक कैन्स भी थी। अब कियस उसको संभालती है, लेकिन बम्बैंग काफ़ी गिल्ट में था कि वो कभी अपने पिता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा और अब उसने खुद ही अपने पिता की जान ले ली। और इन सब से वो परेशान था कि तभी उसकी बहन उसको समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जो कुछ भी किया बचाव के लिए किया। अब अंदर जिस वर्कर को काटा गया था वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और एक एक करके वो सभी को काटने लगता है, मतलब कि सभी वर्कर्स को, मेड्स को। इसी बीच एक वर्कर बाहर आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी। ये देखकर कियस बाहर आती है और उसके पास जाकर देखने लगती है, लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद बम्बैंग जल्दी से कार को रिवर्स लेकर उसके ऊपर कार चढ़ा देता है। अब होता यह है कि इससे उस ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये सब काफ़ी डिस्टर्बिंग था उन दोनों के लिए, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। अब इसी बीच रिहान, करीना, रूडी और एक मेड घर से बाहर भागकर आ जाते हैं। इस बात से अनजान कियस और बम्बैंग अंदर उन्हें देखने जाते हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। इसी बीच एक और मेड उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उससे किसी तरह बचकर बाहर आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि जो मेड टायर के नीचे थी वो अब गायब थी। लेकिन तभी वो उनके सामने आ जाती है, जो कि 2 हाथों पर चल रही थी, यानी कि ये ड्रग जो कुछ भी था काफ़ी खतरनाक था। बम्बैंग उसे लात मारकर साइड करता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। मीनवाइल ड्राइवर गाड़ी को सरपंच के घर की तरफ ले जा रहा था कि इसी बीच वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और गाड़ी को क्रैश कर देता है। और ये वही मूवी वाला शुरुआती सीन था, जब सरपंच उसको चेक करने आता है तो वो सरपंच पर हमला करके उसको भी काट लेता है। अब दूसरी ओर रूडी और बाकी लोग दूसरी कार के पास जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया था, जिसको देखकर वो छुप जाते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी उनको देख लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी करीना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन करीना उस पर फोक से वार करती है, यानी कि कांटे से, और वो उसको दूर हटा देती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश में वो ज़ॉम्बी डाइवर्ट हो जाता है, जिसके बाद मौका देखकर वो वहाँ से निकल गए थे। अब इसी बीच कियस का फ़ोन रूडी के पास आता है। तब रूडी कॉल पिक करता है। कियस उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तब रूडी कहने लगता है कि वो लोग सरपंच के घर जा रहे हैं, क्योंकि वही सबसे पास है और वो भी उन्हें वहीं मिले। इसके बाद वो सरपंच के घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रूडी देखता है कि सरपंच के घर भी ज़ॉम्बीज़ थे। जिसके बाद वो पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं, यानी कि उनको आइडिया नहीं था कि यहाँ पर सरपंच भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे थे, इसलिए वो उस बची हुई ओल्ड मेड को पकड़ लेते हैं, जिससे करीना को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो उनके काफ़ी करीब थी। खैर, वो किसी तरह सरपंच के घर आते हैं और खुद को घर में लॉक कर लेते हैं। अब दूसरी ओर कीस और बम्बैंग भी वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन वो कार के अंदर से ही वहां की हालत देखते हैं। वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। अब कीस रूडी को कॉल करके पूछती है कि वो लोग कहां पर हैं, क्योंकि रूडी और बाकी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। तब रूडी उसे बताता है कि वो अंदर है, और तब कीस रूडी को सिग्नल देने के लिए हॉर्न बजाती है, जिससे रूडी तो नहीं आता, लेकिन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ गए थे, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा मूव था। खैर, उन्हें अब कार वहाँ से भगानी पड़ती है। अब कुछ भी हो, कीस की बदौलत वहाँ से सारे ज़ॉम्बीज़ जा चुके थे। तब वो बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें ड्राइवर की कार मिलती है। वो ड्राइवर की कार के पास जाते हैं, लेकिन वो आगे से डैमेज हो रखी थी, जिसे चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब तभी उस ओल्ड मेड की ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाती है। अब वो जल्दी से भागने लगते हैं और भागते हुए उन्हें घर दिखाई देता है, जिसके अंदर वो चले गए थे। लेकिन वो ज़ॉम्बी वहाँ भी आ चुकी थी, जिससे रूडी बाहर जाकर लड़ता है। जिसके बाद जब वो अंदर आता है, तब वो पूरा खून से लथपथ था।
दूसरी ओर बम्बैंग और कीस कार को भगा रहे थे और वो सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे थे। अब ये लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं कि इसी बीच सामने से एक पिकअप व्हीकल आता है जिसमें कई लोग मौजूद थे। उस व्हीकल को बचाने के चक्कर में उनकी कार भी क्रैश हो जाती है, जिसके बाद पिकअप ड्राइवर उन्हें चेक करने आता है, लेकिन वो दोनों ठीक थे। मगर पीछे से ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं और वो सबसे पहले पिकअप कार पर हमला करते हैं और उसमें जितने भी लोग थे उनको मार डालते हैं और उसमें बच्चे भी शामिल थे, जो कि ड्राइवर जल्दी से उनकी कार के पास जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज भी उसको मार डालते हैं। अब इधर हमको पता चलता है कि रूडी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब उसको समझ आ चुका था कि उसका समय नज़दीक है और वो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन इससे पहले वो अपने बेटे को खुद से दूर करने लगता है। वो उसे ये कहता है कि वो अपनी माँ से भले ही लड़ता था, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करता था और अब रेहान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी माँ का ध्यान रखे और खुद का भी। अब यहाँ रेहान को भी समझ आ चुका था कि उसके पिता भी उन्हीं में से एक बनने वाले हैं, लेकिन वो अपने पिता को छोड़ना भी नहीं चाहता था। अब तभी रूडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसको करीना देख लेती है और वो रेहान को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन रूडी अब ज़ॉम्बी बन चुका था और वो किसी तरह से रूडी से खुद को बचाते हैं और फिर रूडी को बाहर कर देते हैं, जिससे रूडी के अंदर एक पाइप घुस जाता है और फिर वो लोग अपने आप को उस घर में लॉक कर लेते हैं। अब दूसरी ओर बम्बैंग और कीस पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, जहां पर रहमान भी था और वो उन लोगों को सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो एक पुलिस वाले को बाहर भेजते हैं और बाहर जाकर उस पुलिस वाले को भी एहसास होता है कि सिचुएशन काफ़ी इंटेंस है और ये बात वो तुरंत ही चीफ ऑफिसर को बताता है। जिसके बाद चीफ ऑफिसर और बाकी पुलिस वाले उन्हें चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन रहमान वहीं बम्बैंग और कीस के साथ रुकता है। दूसरी तरफ करीना और रेहान जो होते हैं स्टिल उसी घर में कैद थे। तभी वहाँ पर निंगजी आती है, क्योंकि ये उसका ही घर था और यहाँ निंगजी को करीना पर डाउट था, लेकिन जल्दी निंगजी को पता चल जाता है कि ये दोनों भी सर्वाइवर्स हैं। अब दूसरी तरफ चीफ और बाकी पुलिस वाले ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो आपस में ही लड़ रहे थे और वो उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उल्टा उन पर ही हमला कर देते हैं और इसमें सारे पुलिस वाले मारे गए थे सिवाय चीफ को छोड़कर। चीफ को काट लिया गया था और वो घायल हो चुका था, यानी कि अब वो भी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ निंगजी रहमान को कॉल करती है और उसको सब कुछ बताती है। रहमान भी काफ़ी सहमा हुआ था। इसी बीच चीफ वहाँ पर आता है और चीफ के पीछे कई ज़ॉम्बीज़, जिसके बाद वो लोग चीफ के अंदर आते ही गेट लगा देते हैं। यहाँ पर चीफ को देखकर रहमान संभालने लगता है और अंदर जाकर उसके खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बम्बैंग और चीज को अंदाज़ा हो चुका था कि ये भी ट्रांसफॉर्म होने वाला है और उनके कहने की देरी थी कि तभी चीफ अचानक से ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। बम्बैंग रहमान को उसे गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता था। तब रहमान खुद ही रहमान की गन से चीफ को गोली मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे मारने के लिए उसके सर पर वार करना चाहिए था। अब जैसे तैसे रहमान और वो लोग मिलकर चीफ को सेल में बंद कर देते हैं। जिसके बाद रहमान बम्बैंग से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। तब वो बताता है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को ही मारकर खा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा था उन्हें इसका कोई भी आइडिया नहीं है और बस वो कहीं से हेल्प के लिए कॉल करें, क्योंकि हालात सच में काफ़ी ख़राब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा शहर ही ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो जाएगा। अब उसकी बात सुनकर रहमान एक दूसरे डिपार्टमेंट से रेस्क्यू टीम को बुलवाता है कि इसी बीच कीस काफ़ी ज़्यादा उदास थी, क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता हो रही थी। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि निंगजी का नंबर था, लेकिन कॉल पर करीना थी और करीना उसे ये कहती है कि वो लोग सेफ हैं और एक घर में बंद हैं और बाहर वो यहाँ से जा नहीं सकते। तब कीस उसे सेफ रहने के लिए बोलती है और फिर वो रेहान के बारे में पूछती है, जिसके बाद रेहान भी कीस से बात करता है और कीस उसको वादा करती है कि वो उसे लेने ज़रूर आएगी और ये सुनकर रेहान को थोड़ा सा आराम लगता है। अब कीस करीना से रूडी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि रूडी अब उनके बीच नहीं रहा और वो भी इन ज़ॉम्बीज़ जैसा बन चुका है। इसको सुनकर कीस को काफ़ी बुरा लगता है, वो रोने लगती है और अब हमको एक बात पता चलती है कि जो कीस थी ना, वो अपने पति रूडी से अलग होना चाहती थी और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी, क्योंकि एक बार हुआ ये था कि रूडी ने उस पर चीट किया था, जिसके लिए उसने उसे कभी माफ़ नहीं किया था, लेकिन अब उसे रूडी के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। एनीवेज, इसी बीच हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और वो गेट पर एक साथ धक्का दे रहे होते हैं। इसके बाद वो तीनों गेट को ब्लॉक करने की कोशिश भी करते हैं कि तभी रेडियो पर कॉल आता है, जो कि रेस्क्यू टीम का था, जिसे रहमान उठाता है, लेकिन उसमें रहमान को उनकी चीख सुनाई देती है, क्योंकि पूरी रेस्क्यू टीम को ज़ॉम्बी ने खत्म कर दिया था और उनकी आखिरी उम्मीद भी अब चकनाचूर हो गई।
अब कीस करीना को कॉल करके बताती है कि वो लोग बहुत बुरे फंस चुके हैं और रेस्क्यू टीम भी खत्म हो चुकी है। करीना कहती है कि वो लोग भी फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ पर भी उन्हें चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ ने घेरा हुआ है और अगर वो बाहर गए तो मारे जाएंगे। कीस करीना से कहती है कि कुछ भी हो जाए वो रेहान का ध्यान रखे। जिसके बाद वो लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर की विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर माहौल वाकई बहुत ख़राब था। हर जगह खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। वहाँ पर ढेर सारे भूखे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे और उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ से कैसे बच पाएंगे। तभी यहाँ पर अजान शुरू हो जाती है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी आवाज़ सुनकर मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि वो ज़ॉम्बीज़ आवाज़ की तरफ आकर्षित होते हैं। अब यहाँ रहमान के पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स थे जो कि इलीगली पकड़े गए थे। अब रहमान जल्दी से एक रॉकेट लेकर आता है और उसको छोड़ देता है। रॉकेट की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ उस रॉकेट की तरफ आकर्षित होते हैं और अब उनको समझ आ चुका था कि उनकी कमी क्या थी और उनको वहाँ से बाहर निकलना कैसे था। और आपको याद होगा कि हॉर्न बजले से भी वो ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आकर्षित हुए थे। खैर अब वो जल्दी से आर्मर पहनते हैं क्योंकि रहमान को अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना था, यानी कि निंगजी को, और बम्बैंग और कीस को रेहान को बचाना था, इसलिए वो पूरी तरह से तैयार थे। उससे पहले रहमान निंगजी को कॉल करके बताता है कि वो उसे लेने आ रहा है और यहाँ पर उसका प्लान साफ था कि वो लोग किसी तरह से बाहर जाकर मोटर बाइक पर बैठेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद रहमान उन दोनों को गन्स देता है और उनको गाइड करता है कि ये कैसे जलानी है। फिर वो लोग गेट के पास आते हैं और थोड़ा सा गेट खोलकर वो फायर क्रैकर्स छोड़ने लगते हैं और उन पटाखों से वो ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। अब फिर वो तीनों वहां से बाहर निकलते हैं, मगर आधे रास्ते आते ही वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो कि दोनों तरफ से आ रहे थे। अब वो उन पर शूट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सर पर वार करने से वो जल्दी मारे जाते हैं और इसलिए वो यही कर रहे थे। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ इतने सारे थे कि वो उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं और उन तीनों ने ज़ॉम्बीज़ को किसी तरह से अपनी शील्ड से रोका हुआ था, लेकिन वो कब तक रोक पाते इसका कोई भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ निंगजी के घर के बाहर भी कई ज़ॉम्बीज़ थे और वो किसी भी वक्त अंदर घुस सकते थे। इस वजह से वो तीनों भी घबराए हुए थे। तो बस दोस्तों, आज की ग्राफ्टेड की ये पागल कर देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। सच बताऊं, इस फिल्म की एंडिंग ने तो मुझे भी हिलाकर रख दिया था। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो यार दिल से एक लाइक ठोक देना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली वीडियो में सच में दिल से बहुत खतरनाक लेकर आ रहा हूँ। अपनी सोच, अपनी थियरी, जो भी मन में आया कमेंट में लिख देना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, सच में। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर और डरना मत।